चोरी की सरकार छोड़ दीजिए, चोरी का सरकार आपको कर्नाटका में था, लोगों ने पलट दिया। चोरी का सरकार आपका यहाँ पे हिमाचल में था, लोगों ने पलट दिया। आप मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार है, अभी वहां चुनाव होने वाला है, देखिएगा। आप देख लीजिए, पूरा नजर उठा के देख लीजिए, बंगाल में उनका नहीं है। आप असम को, नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह पे उनका सरकार नहीं है। आप देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में उनका सरकार है, हिमाचल में उनका सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर को तो जानते ही हैं, दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, हरियाणा में उनका सरकार है। उसके आगे चले जाएगा, महाराष्ट्र में गठबंधन की ही सरकार है, मतलब किसी तरह से चोरी करके बहुमत किसको मिला। ऐसे पूरे भारत, साउथ इंडिया को देख लीजिए, साउथ इंडिया में कहीं उनका नामो निशान नहीं है। कहाँ पे है उनका? कहीं कोई जनाधार नहीं है। सिर्फ वो लोग तिगड़म करके सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग का काम ही यही है, अपना नहीं देखता है, दूसरे का बात देखता है। अभी देखिएगा, सोशल मीडिया पे या कहीं मीडिया में बयान देगा तो उनको बस चिंता है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव जी का, बाकी किसी का बात वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग तरह तरह का प्रोपगंडा और उठाते हैं, और वो लोग का काम ही है भ्रम की स्थिति पैदा करना, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना, और भ्रम की स्थिति पैदा कर सत्ता पे काबिज होना उन लोग का मुख्य उद्देश्य है। अब जनता जान चुकी है, लोग जाग चुके हैं। निश्चित रूप से अब इन लोग का जो भी तिगड़म है, जो भी प्रोपगंडा फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, वो चलने वाला नहीं है। आप नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के गोपालगंज जिले में, और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं राजद के गोपालगंज के कद्दावर नेता, पूर्व में एमएलसी के प्रत्याशी रहे, वर्तमान में जिलाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दिलीप जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि बिहार में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, अभी नीतीश जी अटल जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि देने गए हुए थे, तो उसको लेकर के राजद की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को सत्ता से बाहर होने का भय सता रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो एक आपसी प्रेम है और उनके प्रति एक श्रद्धा है। तो श्रद्धांजलि देने तो कोई भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो हमारे जो महागठबंधन के नेता हैं, बिहार सरकार के जो नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चित रूप से गए हैं वहाँ पे, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। तो इसमें कोई इस तरह का कोई बात नहीं है, और इसमें कोई किंतु परंतु और इस पे कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। और आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में 2024 के लिए हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन है, पूरी तरीके से मजबूती है के साथ चुनाव की तैयारी में है। और लगभग हमारा इंडिया गठबंधन और खासकर हमारा राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लोकसभा चुनाव के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन अपने शुरुआती पहले चरण में ही दिल्ली चुनावों में लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव सामने आया था। तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक आम आदमी पार्टी के द्वारा, एक फिर कांग्रेस के द्वारा। ऐसे में बिहार की जनता क्या इस इंडिया गठबंधन को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का रुझान है। और यह देखिए, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आप देख लीजिएगा, आप उसमें पूर्व में बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय गठबंधन में चिराग पासवान थे, लोजपा, फिर भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, हर एक दल में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। और वैसे भी जो हम लोगों का इंडिया गठबंधन है, वह पूरे देश स्तर का है। और हर एक जगह पे जो भी कुछ राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, अपना चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे। और सभी लोग के प्रयास से, और एक इंडिया गठबंधन का भारत के पक्ष में, भारतीयों के लिए एक मजबूत गठबंधन है। और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया होगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होता है या इंडिया गठबंधन को देश की जनता कितना एक्सेप्ट कर पाती है, ये जवाब तो अभी समय के गर्भ में है। बिहार में नीतीश कुमार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो राजनीतिक गलियारों के दरवाजे तो बंद करते हैं, लेकिन खिड़कियां खोलकर मुस्कुराते रहते हैं, जिसकी एक झलकी हमने तब भी देखी थी जब के पाठक को लाया गया था शिक्षा विभाग का मुख्य सचिव बना करके। और फिर आपके दल के शिक्षा मंत्री जो हुआ करते थे, वो लगभग 1 महीने तक सदन में नहीं गए। तो
इन सब परिस्थितियों में गठबंधन को चला ले जा पाना कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो नीतीश कुमार जी हैं, 2015 में हम लोग जब चुनाव लड़े थे, आपको बता दें 2013 में हम लोगों की पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उनको समर्थन देकर, बाहर से समर्थन देकर उनको हम लोग जिस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको धोखा दिए थे, उस समय पे हमारी पार्टी ने उनको समर्थन देकर और सरकार बचाया था। बाहर से हम लोग समर्थन में थे और 2015 में 2014 का चुनाव लड़े, फिर 2015 में हमारा महागठबंधन चुनाव लड़ा और हम लोग सरकार भी बनाए। और देखिएगा कुछ दिन के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, इसके चलते नीतीश कुमार जी फिर भाजपा के साथ एनडीए के साथ चले गए थे। लेकिन हम लोग आज के समय में पूर्ण मजबूती के साथ जी बिहार में 6 दल पूर्ण मजबूती के साथ महागठबंधन में शामिल है और इसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है और सभी नेताओं का, सभी 6 दलों का आपसी सामंजस्य बहुत ही मजबूत है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए, कयास लगाने के लिए मीडिया में और लोग बहुत तरह के लगाते हैं और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग का काम ही यही है, अपना नहीं देखता है, दूसरे का बात देखता है। अभी देखिएगा सोशल मीडिया पे या कहीं मीडिया में बयान देगा तो उनको बस चिंता है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव जी का, बाकी किसी का बात वो लोग नहीं करेंगे। वो लोग तरह तरह का प्रोपगंडा और उठाते हैं और वो लोग का काम ही है भ्रम की स्थिति पैदा करना, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना और भ्रम की स्थिति पैदा कर सत्ता पे काबिज होना उन लोग का मुख्य उद्देश्य है। अब जनता जान चुकी है, लोग जाग चुके हैं। निश्चित रूप से अब इन लोग का जो भी तिगड़म है, जो भी प्रोपगंडा फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, वो चलने वाला नहीं है। आप सोशल मीडिया पे भी देखिएगा, ऐसा हम लोगों के गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी को सभी से प्रेम है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी आने वाले 31 अगस्त को मुंबई में भी बैठक है, तीसरा बैठक होने जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे इंडिया गठबंधन के सभी नेता आ रहे हैं, कहीं किसी को समस्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग में बेचैनी है और अभी आप देखे होइएगा बहुत लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे बहुत ज्यादा दलों का गठबंधन है। हम लोगों का गठबंधन अभी 27-28 दल का है और अभी आप देखे होंगे जब एनडीए गठबंधन का जब बैठक था उसमें 38 दल शामिल थे। तो बताइए ना, सबसे ज्यादा किसमें है, भीड़ किसमें है? और आप पूरे भारतवर्ष का सर्वे उठाकर देख लीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का महज 4-5 स्टेट में ही सरकार है। आपको गिना दें, स्वतंत्र सरकार जी। चोरी की सरकार छोड़ दीजिए, चोरी का सरकार आपको कर्नाटका में था, लोगों ने पलट दिया। चोरी का सरकार आपका यहाँ पे हिमाचल में था, लोगों ने पलट दिया। आप मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार है, अभी वहां चुनाव होने वाला है, देखिएगा। आप देख लीजिए, पूरा नजर उठा के देख लीजिए, बंगाल में उनका नहीं है। आप असम को, नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह पे उनका सरकार नहीं है। आप देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में उनका सरकार है, हिमाचल में उनका सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर को तो जानते ही हैं, दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, हरियाणा में उनका सरकार है। उसके आगे चले जाएगा, महाराष्ट्र में गठबंधन की ही सरकार है, मतलब किसी तरह से चोरी करके बहुमत किसको मिला। ऐसे पूरे भारत, साउथ इंडिया को देख लीजिए, साउथ इंडिया में कहीं उनका नामो निशान नहीं है। कहाँ पे है उनका? कहीं कोई जनाधार नहीं है। सिर्फ वो लोग तिगड़म करके सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, जब भी उनके नेता मंच पे आते हैं हमको बड़ा तकलीफ होता है। एक आम आदमी के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब भी कोई नेता आता है तो मुद्दे की बात नहीं करता है, स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार की बात नहीं करता है, सिर्फ वो लोग जातीय उन्माद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। हम लोग, एक आम आदमी जो होता है, इसलिए किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, अपना नेता नहीं चुनता है कि वो जाति पाति की बात करे, मुद्दे की बात करना चाहिए। यहाँ दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छूते जा रहा है। आप देख लीजिएगा, अडानी और अंबानी का संपत्ति बढ़ते जा रहा है और आम आदमी कंगाल होते जा रहा है। लोगों नौकरियों में छटनी शुरू हो गया, रेलवे का निजीकरण हो गया।
आप एयरलाइंस का निजीकरण हो गया। आप अभी आप देखिएगा लखनऊ एयरपोर्ट किसी अडानी को है तो कहीं अंबानी को है, कहीं मुंबई एयरपोर्ट मिला है। ऐसे नहीं चलता है। भारतीय रेल का स्थिति देख लीजिए, अभी आप 2014 के पहले आप स्थिति देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 किराया होता था। एक जनरल टिकट होता था, एक रिजर्वेशन में होता था, एक तत्काल होता था। तत्काल होता था। अभी प्रीमियम तत्काल है, प्रीमियम तत्काल है, कई तरीके का तत्काल है। मिनट मिनट किराया बढ़ रहा है। ये कौन सा गरीबों की सरकार है? आप सुने होइएगा कि हम लोगों के प्रधानमंत्री बोले थे कि हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज में चढ़ेंगे जी। और जब से एयरलाइंस बिका है उस समय से आप देखिएगा कि पहले 2014 में किराया आप देखे होइएगा कि किराया 3,000, 5,000, 4,000 रुपया रहता था। हम लोगों को 4,000 रुपया जब किराया रहता था पटना से दिल्ली का, तो हम लोग सोचते थे बहुत महंगा है जी। लेकिन आज के समय में अगर 5,000 है तो हम लोग सोचते हैं सस्ता है। 25,000, 27,000 किसी ओकेजन पे देख लीजिएगा तो 60,000, 70,000 में लगन के दिनों में मिल रहा है। डोमेस्टिक टिकट, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। जी। तो यही है। अब हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज में तो चढ़ लिए। तो देखिए सब लोग, जनता जान चुका है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लोग जान चुका है कि यह सरकार क्या करने वाली है। गैस सिलेंडर 2014 में जब कांग्रेस का सरकार था कितना था? 390, 400, 410 रुपया, यही रेट था। आज 1,300 रुपया हो गया। ये कहाँ का? ये गरीब के लिए है सरकार, गरीब के लिए नहीं है। और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि 2024 में देखिएगा जनता हिसाब करेगी।